जय हिंद साथियों। साथियों, जिस तरह से आपको पता है देश में इस वक्त चर्चा सिर्फ एक चल रही है, यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आइए इसमें हम विषय पे बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में कौन कौन से धर्म अफेक्टेड हो सकते हैं और इससे किस धर्म का सबसे ज़्यादा नुकसान है। अब जैसे कि आपको पता है हिंदू मैरिज एक्ट होता है, मुस्लिमों में मुस्लिम मैरिज एक्ट होता है, क्रिश्चियनों में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट होता है और एक होता है स्पेशल मैरिज एक्ट। अब कहीं ना कहीं हिंदुओं में जिस तरह से आपको पता है हिंदू मैरिज एक्ट होता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट होता है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियन एक्ट होता है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट होता है और हिंदू डिपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट होता है। तो क्या ये सब एक्ट डिस्पोज किए जाएंगे? उसी तरह से जिस तरह से हम देखते हैं क्रिश्चियन में भी द क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में जो ये एक्ट हुआ था उसमें 88 सेक्शन है, तो उसमें 8 पार्ट के 4 शेड्यूल हैं। तो अब बताइए जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है वो क्या बताता है, ये जब कब ये स्थापित हुआ था? क्रिश्चियन रिलीजन वॉज गाइडेड बाय द 2 ब्रिटिश एक्ट 14 एंड 15। क्या ये भी एक्ट डिस्पोज ऑफ होने वाला है? साथ ही साथ जिस तरह से मुस्लिमों में एक्ट होते हैं जो वो शरिया लॉ को मानते हैं, क्या आप शरिया लॉ को डिस्पोज ऑफ करने वाले हैं? क्या आप जो मुसलमान हदीस को फॉलो करते हैं, हदीस जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलती हैं वो बताती हैं, क्या आप उस कानून को भी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बाधित करने वाला है? या फिर जिस तरह से आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदुओं में तरह तरह के जो परंपराएं हैं क्या उनसे भी खत्म करेंगे? जिस तरह से हमें ये पता है कि हिंदुओं में जब ये उनका रस्म व रिवाज होता है तो किसे किसे वो फॉलो करते हैं? ब्रह्मा, देवा, अर्षा, प्रजापतिया, असारा, गंधर्वा, रक्षाना और पैशाचा, ये उनके तरह तरह के एक रीति रिवाज हैं जिसे वो फॉलो करते हैं। तो क्या हमें आप ये बताएंगे क्या उससे ये भी इफेक्ट होने वाला है? अब मैं ये बताता हूँ, मेरे हाथ में एक कॉपी है जो हम सरकार को लिख रहे हैं, मेंबर सेक्रेटरी एंड आईसीआई गवर्नमेंट को हम ये लेटर भेज रहे हैं। तो हम इसमें क्या क्या चीज़ें उद्देशित कर रहे हैं वो आपको मैं विस्तार में समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये तथ्य कि समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने के लिए संविधान में अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 44 का निर्देश सिद्धांतों के तहत रखा गया है। उनके समुदायों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अपने अधिकार पर आक्रमक रूप से यूसीसी का अनुसरण करते हैं। उन्हें डर है कि यह उचित ही है, एक सामान्य संहिता अपनी अपनी परंपराओं की उपेक्षा करने के लिए बाध्य है और स्थान पर ऐसे नियम विनियम लागू करती है जो उन्हें स्वयं बहुत अलग होंगे और परंपराएं बहुत बहुसंख्यक धार्मिक समुदायों में प्रभावित होने वाली हैं। यदि ऐसा होता है तो हिंदू बहुमत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भारत को सुरक्षित रखना होगा और यदि ऐसा भारत में जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों को की रक्षा करने नहीं किया जाता है तो एक मजबूत संभावना है कि भारत की किसी समय अलग होने लगता है। यह भारत की संस्कृति के हितों के विपरीत होगा और इसके परिणाम स्वरूप भारत एक राष्ट्र के रूप में होगा। दूसरी बात मैं बताता हूँ, जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था तो उस वक्त क्या क्या आर्टिकल में क्या क्या संक्षेप रूप से कहा गया था, किस किस धर्म को क्या क्या अधिकार दिए गए। संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की सलाह के अनुसार समान नागरिक संहिता को एक परंतु के साथ लागू किया जा सकता है कि केवल उन लोगों के लिए लागू हो जो इसके बारे में नियंत्रित होने के लिए सहमत है और यह सरकार के लिए संभव होगा और साथ ही भाईचारे और शांति बनाए रखने में मदद करेगा। यदि समान नागरिक संहिता में पसंद स्वतंत्रता को समायोजित किया गया है तो जैसे विशेष विवाह अधिनियम 1954 का मामला किया गया है। अब बता दें, 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में यूसीसी पर एक चर्चा के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा था कि अल्पसंख्यक सदस्यों को आश्वस्त करने का प्रयास किया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 35 ने केवल उनकी नागरिकता के कारण सभी नागरिकों पर कोड लागू करने का आदेश नहीं दिया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि कोर्ट का आवेदन स्वैच्छिक हो सकता है या जहां यह केवल उन लोगों पर लागू हो जिन्होंने इसके द्वारा बाध्य होने की अपनी इच्छा की घोषणा की।
इसके अलावा 2 दिसंबर 1948 को संविधान अनुच्छेद 13 के तहत यूसीसी धर्म का पालन करने के लिए मौलिक आधार पर चर्चा करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने जोर देकर कहा था कि राज्य के अधिकार के क्षेत्र के व्यक्तिगत कानून को छोड़कर समाज को रोक दिया जाएगा और उनका मानना था कि सुधार के लिए स्वतंत्रता है। अब ये बता दूं, ये लेटर में हमने जो लिखा है, संविधान आर्टिकल 44 के अधिनियम संविधान के निदेशक सिद्धांतों में उल्लेखित समान नागरिकों की संहिता को तैयार करने के लिए लागू करने का प्रयास धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों को प्रभावित करने की बाध्य है, जो मूल अधिकारों के रूप से विविध आश्वस्त जो संविधान के उनके उपबंधों पर प्रधान रखते हैं और हमारे प्यारे देश को भारत सांप्रदायिक उपद्रवों को जन्म देने के लिए बाध्य है। इतना ही नहीं, ऐसा करना हमारे पवित्र और शक्तिशाली संविधान के मूल ढांचे का भी उल्लंघन होगा। इसके अलावा अनुच्छेद आर्टिकल 13(2) के अनुसार इसका प्रकार है। अब ये देख लीजिए कहां कहां इसे लागू किया जाएगा और कहां कहां नहीं, ऐसी सरकार की भी एक स्ट्रैटेजी बनी है। गोवा में संहिता के अनुच्छेद 1057 में विवाह पंजीकरण प्रावधान, इसमें कैथोलिक और गैर कैथोलिक विवाह के बीच एक रूपता का अभाव है। पहला विवाह इरादा नागरिक पंजीकरण अधिकारियों के सामने वसीयत करने वाला पत्नियों द्वारा दर्ज किया जाता है और 2 सप्ताह बाद एक विवाह विलेख पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। कैथोलिक लोगों के लिए चर्चा में हस्ताक्षर नागरिक पंजीकरण के लिए पर्याप्त माने जाते हैं। कई महिलाओं को नहीं पता कि यूसीसी हस्ताक्षर के माध्यम से दूरी पुष्टि आवश्यक तो होती है। इसके लिए जवाब विवाह होता है और उनके विवाह अवैध पाए जाते हैं। अब देखिए कि हम मेंशन कर रहे हैं लास्ट में जो हमने ये लेटर लिखा है सरकार को, इस तरह की धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। हमें विविध धार्मिक प्रथाओं, उनके व्यक्तिगत कानूनों, शिक्षा और समझ के उतार चढ़ाव वाले स्तर के असंख्य समुदायों परंपराओं के बीच इस स्तर की काल्पनिक संहिता का कार्यान्वयन संबंधित मुठभेड़ों के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। मौजूदा कानून और परंपराओं के तहत हम सुचारू रूप से काम कर रहे हैं और विविधता के एकता अभ्यास करने के लिए पूरी दुनिया में एक असाधारण उत्कृष्ट उदाहरण है। इसलिए किसी भी परिवर्तन, आपदा, सरकारी विकार, लंबे कानूनी परीक्षण, बार बार होने वाले संघर्ष का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, जो हमारे पहले ही आती है बोझिल न्यायिक व्यवस्था को मजबूत प्रदान करने में हमारे लोगों को प्रिय स्वतंत्रता सेनानी सदियों से पुराने संघर्ष बलिदान के माध्यम से हासिल की गई राष्ट्रीय संबंधी बारी होगी। मेरा मानना है कि भारत में एक समान संहिता लागू करना पूरी तरह से तर्कहीन और विनाशकारी निर्णय हो सकता है, क्योंकि जो सदियों से हमारे महान राष्ट्र द्वारा बहुमूल्य गलत समझे गए हैं, धर्मनिरपेक्षता और संस्कृति स्वतंत्रता के सिद्धांतों को कमजोर करने के लिए बाध्य है। पूरे भारत में शांति बनाए रखने के लिए, विविधता में एकता के विशेषकार बनाए रखने के लिए उचित और विवेकपूर्ण इस मुद्दे को एक बार और सभी के लिए राष्ट्रीय हित में यूसीसी मुद्दे को अलग रखा जाए और राष्ट्रीय शांति भंग करने में आयोग की नियुक्ति की जाए। इसके लिए मेरा प्रतिनिधि सुझाव है कि गंभीरता से चिंता में भारत के अधिनियम अनुरोध करता हूं कि 14 जून 2023 को अपना नोटिस वापस ले और मुझे गंभीरता से लगता है कि इस मुद्दे को विभिन्न परंपराओं और धार्मिक मानने वाले विविधता समुदायों प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को प्रतिनिधियों द्वारा भारत को उच्चतम न्यायालय समक्ष उठाया जाए। मतलब इस लेटर में हमने ये लिखा है कि जिस तरह से ये यूसीसी लागू किया जा रहा है, पहले तो इसका ड्राफ्ट सबके सामने आना चाहिए और इसमें ड्राफ्ट में क्या क्या ऑब्जेक्शन रेज हुए हैं, किस धर्म को ये बाध्य कर रहा है, किस धर्म को ज़्यादा इफेक्टेड कर रहा है, कौन कौन से सेक्शन इसमें बाधित हो रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी जब तक सरकार ये सबके सामने बिल लाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्शन रेज होगा, उसके बाद ये लोकसभा में पारित करेंगे, वहाँ चर्चा होगी, वहाँ ऑब्जेक्शन रेज होंगे, उसके बाद ये राज्यसभा में होगा। अभी तक सरकार ने अपनी पूरी तरह से तस्वीर क्लियर नहीं की है कि इसमें क्या क्या एक्ट है, एक्ट में कौन कौन से एक्ट बाध्य हो रहे हैं, हिंदू धर्म का कितना इसमें नुकसान हो रहा है, मुस्लिम धर्म का कितना नुकसान हो रहा है, या क्रिश्चियन कम्युनिटी धर्म का कितना नुकसान हो रहा है, क्या अदर कास्ट का कितना नुकसान हो रहा है। ये देखने के लिए हमने ये सरकार को एक लेटर लिखा है। अगर आप लोगों को भी ये लेटर लिखना है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आके मेरे मेल आईडी पे भेज सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे, तो आपको भी ये लेटर मैं दे सकता हूँ। आप भी अपनी राय प्रतिक्रियाएं सरकार को भेज सकते हैं। हमें ना ही इसका पुरजोर तरीके से रस्तों पे आना है, कोई विरोध करना है, कुछ नहीं करना है। हमें संवैधानिक तरीके से कानून के माध्यम से चलना है और कानून के माध्यम से इस चीज़ का
हम अगर ये किसी चीज़ के अगेंस्ट होती है तो हम हमारे लिए कोर्ट है, हमारे लिए कानून है, हम कोर्ट में जाकर इसके लिए केस फाइल कर सकते हैं और हमारी हक की बातें मनवा सकते हैं। जय हिंद साथियों, मैं आपका एडवोकेट शान इलाही तुर्की, सदस्य सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।